Hey guys, welcome back to another video of The Gaming Matrix। पिछले वीडियो में हमने ये नया गेम खेलना शुरू किया था विच इज़ द वर्ल्ड्स ऑफ एयरपोर्ट। एंड आप लोग को याद होगा कि पिछली वीडियो में हमने इंसबर्ग का इस एयरपोर्ट की जिम्मेदारी ली थी जिसको हम बखूबी निभा भी रहे थे। एंड लास्ट में उस वीडियो के ये ज्यूरिख की फ़्लाइट आई थी जिसका अब काम लगभग पूरा ही हो गया है एंड इसे अब जो है पुशबैक कराया जा रहा है। एंड इस गेम में ऐसी ही है, अगर आप जो है थोड़े दिनों तक नहीं काम करते हो, थोड़े दिनों तक ये गेम नहीं खेलते हो, तो बहुत और फ्लाइट्स आ जाती हैं। सिमिलरली ऐसी मैंने अब 1-2 दिन हो गए हैं उस बात को, तो इसलिए अब यहाँ पे हम पे 4 फ्लाइट्स और आ गई हैं। एंड फ़िलहाल इस फ़्लाइट का तो काम पूरा हो गया है। एंड उस 4 में से एक जो बड़ी फ़्लाइट है, सबसे बड़ी फ़्लाइट विच इज़ अ सी क्लास कैटेगरी, उसकी एक फ़्लाइट हम पे यहाँ पे हमें लैंडिंग के लिए परमिशन दी है। बिकॉज बाकी सब में जो हमें 9 नंबर एंड 10 नंबर के स्टैंड्स हैं, उसमें से हमारा जो 9th नंबर का स्टैंड है वो ही ऑप्शन है फॉर द क्लास सी फ़्लाइट। फ़िलहाल ये ज्यूरिख वाली अब स्विट्ज़रलैंड की फ़्लाइट फ़िलहाल जो है टेक ऑफ हो गई है यहाँ से। एंड अब यहाँ पे हमने एक फ़्लाइट और अलॉट कर दी है। एंड यहाँ पे ये हमारी जो ये है हमारा स्टैंड नंबर 9 एंड यहाँ पे ये लग रही है क्लास सी यानी कि बड़ी वाली फ़्लाइट। एंड इसको अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे पार्क करा रहे हैं एंड फिर हम अगली फ़्लाइट्स के लिए परमिशन देंगे। एंड आज हम लोग इस गेम में अपने एक नया स्टैंड विच स्टैंड नंबर 8 वो भी परचेज़ करेंगे ताकि हम ज़्यादा और एफिशिएंटली काम कर सकें। एंड फ़िलहाल ये फ़्लाइट हो गई है पार्क, थोड़ी सी गड़बड़ हुई, थोड़ा सा ज़्यादा पहले रोक दिए हैं, थोड़ा सा ये लाइन स्टॉप की, बट नो प्रॉब्लम। फ़िलहाल यहाँ पे ये फ़्लाइट हो गई है। एंड अभी यहाँ पे 3 फ़्लाइट्स और हैं, उसमें से एक फ़्लाइट को स्टैंड नंबर 10 हम अपना अलॉट कर देते हैं, उसे लैंडिंग की परमिशन भी दे देते हैं। एंड मीनवाइल इस फ़्लाइट की हैंडलिंग का काम हमें शुरू करना होगा। ओके गाइस, तो इस वाली फ़्लाइट के लिए हमने क्रू मेंबर्स अलॉट कर दिए हैं एंड इस फ़्लाइट का काम अब शुरू हो जाएगा। हम लोग नया स्टैंड खरीद रहे हैं, पर ज़्यादा स्टैंड, ज़्यादा फ्लाइट, तो ज़्यादा क्रू मेंबर भी हमें चाहिए। एंड ये देखिए हम लोग ऐसे 2 घंटे के लिए 3 क्रू मेंबर्स को ले सकते हैं, हायर कर सकते हैं। बिकॉज एक्चुअल आप क्रू मेंबर देखो थोड़े महंगे हैं परमानेंट की बेसिस पे। जो क्रू मेंबर हैं वो काफ़ी महंगे हैं, परमानेंट बेसिस पे एक्चुअली मिलते भी नहीं हैं, जो हैं वो बहुत महंगे हैं। तो इस वजह से हम ऐसे 3 लोगों को 2 घंटे के लिए टेम्प्रेरी एक ऐड देख के मतलब फ्री में ले सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे हमारा इसका काम चल रहा है एंड हमने एक फ़्लाइट का और परमिशन लैंडिंग की दे रखी है, तब भी हम पे 2 फ़्लाइट्स अभी भी इन एयर हैं, उनको भी लैंड कराना है। इसी वजह से मैं यहाँ पे हम स्टैंड नंबर 8 ख़रीद रहे हैं एंड इसे हम लोग क्लास बी तक के लिए ख़रीद रहे हैं। क्लास सी बहुत महंगा है, क्लास बी तक के लिए ख़रीदते हैं। एंड देयर वी गो, वी हैव नाउ अ न्यू स्टैंड इन आवर एयरपोर्ट। हमारा स्टैंड नंबर 8 एंड 10 क्लास बी तक की फ़्लाइट के लिए एलिजिबल है एंड स्टैंड 9 नाउ इज़ एलिजिबल फॉर टिल क्लास सी। एंड हमने अब अपने नए स्टैंड पे पहली फ़्लाइट अलॉट कर दी है एंड अब वो जल्द ही लैंड होने वाली होगी। एंड फ़िलहाल तो हमारी अभी एक ही फ़्लाइट का ही काम चल रहा है और बहुत अच्छे से चल रहा है। दूसरी फ़्लाइट भी हमारी आती होगी, पीछे से वो आ गई है, स्टैंड नंबर 10 पे पार्क होगी। ओके गाइस, तो हमारी ये वाली फ़्लाइट आ गई है, इसकी हैंडलिंग का काम शुरू कर दिया हमने। एंड हमारे 8th स्टैंड विच इज़ अवर न्यू स्टैंड, उस पर हमारी पहली फ़्लाइट आ गई है एंड अब उसको हम लोग हैंडल करेंगे। फ़िलहाल इस बड़ी फ़्लाइट का काम सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग है, जो लगभग होने वाला है जल्द, 4 मिनट में हो जाएगा पूरा। एंड फ़िलहाल अब हमारे एयरपोर्ट में एक बार में 3 फ़्लाइट्स ऑपरेट हो सकती हैं। ये वो फ्रेम है, एक बार में 3 फ़्लाइट्स हम अब ऑपरेट करेंगे, हैंडल करेंगे अपने इस इंसबर्ग के एयरपोर्ट पे। एंड फ़िलहाल देखिए इस फ़्लाइट को भी हमने क्रू मेंबर असाइन कर दिया है। इससे लिए थोड़ी देर के लिए हमने वो क्रू मेंबर एक्स्ट्रा हायर करे थे। फ़िलहाल हम लोगों ने यहाँ पे सर्विसेज देना शुरू कर दिया है एंड अब फर्स्ट एंड इस स्टैंड की हमारी फ़र्स्ट फ़्लाइट की सर्विस होनी शुरू हुई है। हमारा स्टैंड गाइस, हमारा स्टैंड नंबर 8 जो है वो काफ़ी पास में है,
टू द गेट। दैट्स वाई उसके अगर आप ध्यान से देखो तो लोग पैदल जा रहे हैं, उनको बस की सर्विस भी देनी नहीं है, मगर वो पैदल जा रहे हैं। वरना तो बाकी हमने अभी तक जो दोनों स्टैंड में जो लोग थे उनको बस से ले जाया जाता था, पर अब लाइक इस स्टैंड के लोग पैदल जा रहे हैं। मे बी बिकॉज गेट जो होगा वो उनके बहुत पास में है, सीधा सामने। सो ये एक नई चीज़ देखी है हमने आज जब स्टैंड ख़रीदा है। तो ओके गाइस, इस वाली फ़्लाइट का काम यहाँ पे होता है पूरा। इसका हैंडलिंग का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करके पुश बैक रिक्वेस्ट डाल दी गई है। फ़िलहाल इस फ़्लाइट का भी काम काफ़ी जो है तेज़ी से चल रहा है। एंड देखिए, जो हमारी मिडिल वाली फ़्लाइट है, जो सबसे बड़ी वाली फ़्लाइट है, उसका काम भी लगभग ख़त्म ही होने वाला है। एंड फिर ये फ़्लाइट्स जो है चली जाएंगी। एंड हमारी अभी एक फ़्लाइट और अभी आनी है, वो आई है। एंड फिलहाल इसका काम भी पूरा हो गया है, इसका भी हैंडल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ हमारा। अब इसको भी और अब उसको पुश बैक करा दिया गया है, इसकी बारी। अब ये भी पीछे पीछे उस वाली फ़्लाइट की जाएगी। एंड मीनवाइल हम लोग जो हमारी एक और फ़्लाइट आनी है उसको शेड्यूल करके जल्दी से पहले लैंड करा देते हैं, जिससे पहले ये फ़्लाइट्स टेक ऑफ कर रही हैं। एंड इस फ़्लाइट का भी काम काफ़ी तेज़ से चल रहा है। उस वाली तो ऑलरेडी यहाँ पे लाइनअप हुई है एंड जल्द अभी टेक ऑफ करेगी कि दूसरी फ़्लाइट की लैंड होके रनवे छोड़ने का इंतज़ार है। इस फ्लाइट में भी देखिए फाइनल पैसेंजर्स बस चढ़ रहे हैं। एंड वो देखिए फ़्लाइट हमारी लैंड हो गई है और इसको रनवे पे लाइन अप करने के लिए बोल दिया गया है। और पीछे से हमारी बड़ी फ़्लाइट भी आ रही है। अब ये छोटी फ़्लाइट है वो टेक ऑफ नहीं करेगी, पर हाँ लाइन अप कर जाएगी ताकि टेक ऑफ के लिए तैयार रहे। एंड गाइस, वैसे भी बड़ी फ़्लाइट तो मैंने आपको बताया था पीछे से थोड़ा वो यू टर्न लेके वो टेक ऑफ करती है। सो या तो ये वाली फ़्लाइट फ़िलहाल अभी भी नहीं उड़ी है। ओके, क्योंकि अभी ये फ़्लाइट रनवे से पूरी तरह हटी नहीं है। जब तक ये पूरी तरह हट नहीं जाती तब तक हम उसे टेक ऑफ की परमिशन नहीं दे सकते। ना उसको हमने परमिशन दे दिया टेक ऑफ के लिए। एंड देखिए, ये मैं आपसे कह रहा था कि बड़ी फ़्लाइट जो होती है क्लास सी वाली, उनको ज़्यादा क्योंकि भारी होती है, ज़्यादा बड़ी होती है, इसलिए उनको जगह थोड़ी ज़्यादा बड़ी चाहिए होती है टेक ऑफ के लिए। इसलिए वो यू टर्न करती हैं पीछे को जाके, ताकि पूरा रनवे का पैच उन्हें मिल सके टेक ऑफ के लिए, हम अपना पीस जनरेट करने के लिए। एंड फिलहाल इस फ्लाइट का भी हैंडलिंग का काम पूरा। सो हमारे न्यू स्टैंड की पहली फ़्लाइट हैंडलिंग का कॉन्ट्रैक्ट पूरा होता है। एंड हमारी जो बड़ी फ़्लाइट है ये भी जा रही है टेक ऑफ के लिए। एंड अब ये भी पुश बैक हो जाएगी जल्द से जल्द। फ़िलहाल हमारी जो वो वाली फ़्लाइट थी इससे पहले जो छोटी वाली वो जो है टेक ऑफ कर चुकी है। सो इस जैसे ही ये लाइन अप कर जाएगी फ़ौरन ऐसे परमिशन दे दिया जाएगा टू टेक ऑफ। वैसे काफ़ी ट्रिकी होता है ऐसे यू टर्न करना पूरा। जो बड़े एयरपोर्ट्स होते हैं, अभी हमारा एक बहुत छोटा एयरपोर्ट है, एक ही रनवे है। जब हमें बड़े एयरपोर्ट ऑपरेट करने का मौका मिलेगा तो उसमें बड़ी एयर स्ट्रिप्स भी होंगी, ताकि ऐसे यू टर्न नहीं करने पड़े, उन्हें पूरा एक बार में ही स्ट्रेट करें। फ़िलहाल इस फ्लाइट को भी हमने पुश बैक का कमांड दे दिया है। एंड इसी के साथ हमारी गेम में लेवल 7 हो गई है। बड़ी फ़्लाइट पीछे से जा रही है, टेक ऑफ पे है। अब वो बड़ी फ़्लाइट ने कर लिया है टेक ऑफ। एंड अभी फ़्लाइट आके लगी है, ये देखिए ये बड़ी फ़्लाइट इसने टेक ऑफ कर रही है। वहाँ से आई थी बिल्कुल रनवे के एंड से, एंड अब जाकर टेक ऑफ किया है इसने। फाइनली हमारी एक और फ्लाइट। एंड यहाँ पे अब ये जा रही है टेक ऑफ के लिए। एंड इसके लिए तो कोई ट्रैफिक है ही नहीं, तो वन गो में ही चली जाएगी। एंड जा भी चुकी है वो। एंड ये वाली फ़्लाइट जो हमारी काफ़ी छोटी है, एंड ये जो फ़्लाइट आई है खाली आई है। अब इसमें जो है लोग जाएंगे। सो अब यहाँ से इसलिए इसमें जल्दी काम हो गया कि पैसेंजर्स उतरना वगैरह कुछ नहीं था, सिर्फ हमें फ्यूलिंग करनी थी, लगेज लोड होना था पैसेंजर्स का, एंड उसके बाद बोर्डिंग होनी थी पैसेंजर्स की। ओके गाइस, तो फिलहाल हमारी इस वाली फ़्लाइट का भी हैंडलिंग का काम होता है पूरा। एंड अब ये वाली फ़्लाइट भी जाएगी पुश बैक के लिए। बट हम पे एक दूसरी फ़्लाइट आई है जो ज्यूरिख से आ रही है।
सो उसको हमने स्टैंड नंबर 8 अलॉट कर दिया है। 9 हमने रिजर्व रखा है कि बाई चांस अब कोई बड़ी फ़्लाइट का आता है सो हम उसे 9 देंगे। तो 8 नंबर स्टैंड अलॉट करके उसे लैंडिंग की परमिशन भी दे दी है, क्योंकि उसके लैंड होने से पहले तो वो लैंड हो जाएगी। एंड अब इसे भी लाइन अप एंड टेक ऑफ का कमांड दे दिया गया है। वो वाली फ़्लाइट क्योंकि लैंड होके आ गई है एंड अब ये जा रही है, पहले ये टर्न होगी उसके बाद सीधा टेक ऑफ कर जाएगी। एंड हमारे आज की एक और फ्लाइट जिसका हमने हैंडलिंग का काम पूरा कर दिया है एंड अब वो टेक ऑफ कर रही है। एंड ये वाली फ़्लाइट भी आ रही है। वैसे हम अपने एयरपोर्ट को ऐसे भी देख सकते हैं इस व्यू से। इसमें दिख रहा है लेफ़्ट में, देखिए वो वाली फ़्लाइट टेक ऑफ कर रही है एंड राइट में ये वाली फ़्लाइट हमारी पार्किंग के लिए आ गई है। वैसे तो इस व्यू से उतना बेटर नहीं है, मतलब यही व्यू ज़्यादा बेटर है, बट हाँ कभी आपको ओवरव्यू देखना हो तो ओवरऑल फ़्लाइट्स का किसी बड़े एयरपोर्ट पे स्पेशली, तो उसके लिए ये व्यू थोड़ा हेल्पफुल रहता है। एंड तो हमारी इस नए स्टैंड की दूसरी फ़्लाइट भी आके पार्क हो गई है, अब इसकी भी हैंडलिंग हो गई। तो ऐसे ही इसमें काम चलता रहता है। एंड देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शायद से और स्टैंड्स वगैरह परचेज करें, हो सकता है, या अगर हमारी लेवल सफिशिएंट रही तो एक और हम लोग एयरपोर्ट देखेंगे। फिलहाल गाइज ये आप लोग को दिखाते हैं सर्विसेज। दिस इज़ आवर बस, यहाँ पे 2 अवेलेबल हैं जो लोगों की बोर्डिंग में यूज़ होती है। दिस इज़ द लगेज, ये भी 2 हैं। क्लीनिंग भी 2 हैं, ये उसकी वैन। एंड कार्गो अभी तक हमने यूज़ नहीं किया, बट ये भी है हम पे फैसिलिटी। केटरिंग या पैंट्री की जो बड़े फ्लाइट्स में, ये फ्यूल एंड ये लेबोरेटरी अगेन वाटर जो बड़े फ्लाइट्स में यूज़ होती है। देन वी हैव इज़ द एम्ब्यूलिफ्ट जो हमने अभी तक यूज़ नहीं करी है, बट जल्द यूज़ करी हो सकता है। एंड रिपेयर भी अभी तक हमने यूज़ नहीं करी है। सो ये हमारे पे कुछ फैसिलिटीज़ होती हैं एयरपोर्ट्स पे जो हम हैंडलिंग के कॉन्ट्रैक्ट में देते हैं एंड जिसको मतलब जितनी ज़रूरत हो। अभी तक तो हमें किसी फ़्लाइट में एम्ब्यूलिफ्ट रिपेयर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ी है, ना कार्गो की। आई थिंक आगे चल के जो बड़ी फ़्लाइट्स आएंगी जिनमें कार्गो फ़्लाइट्स, कार्गो प्लेन्स, उसमें कार्गो की ज़रूरत होगी हमें, एंड हो सकता है रिपेयर की भी। एंड फिलहाल अब इस वाली फ़्लाइट का काम करते हैं। एंड गाइस फिलहाल मैं मिलता हूँ आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में इसी गेम या किसी और नए गेम के साथ। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करना, कमेंट करो कैसी लगी बताओ, और अपने जिन भी लोगों को ऐसी वीडियो पसंद है उनको शेयर करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।